भाई यदि अगर आपके पास कोई हुनर है ना, या आपके पास कोई स्किल्स हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आपके पास कोई स्किल्स नहीं है या आप हुनरबाज नहीं हो, तो भाई चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस क्रिएशंस। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास थी हमारी क्लास 4, जिसमें हमने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड बार के बारे में, और क्लास 3 में भी हमने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड बार के बारे में, क्योंकि कुछ ऑप्शंस हमारे रह गए थे जो हमने क्लास 4 में कवर किए थे। और आज की क्लास में हम सिखाएंगे आपको प्रॉपर्टी बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज की हमारी क्लास है क्लास 5, और आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टी बार तो सीखेंगे, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर्टी बार है कहाँ है। तो हम एक बार वो देख लेते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी बार है कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रॉपर्टी बार, जिसको आज हम सीखेंगे, जिसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, एक से लेके लास्ट तक सारे ऑप्शन हम सीखेंगे, और सीखेंगे इनसे क्या होता है और उनका क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है ये लेटर, यानी कि पेज साइज़। ये आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस दिए हुए हैं इस तरीके से। इससे पहले मैं आपको बता दूं पेज साइज़ हमारा क्या होता है। ये हमारा जो पेज है, यानी कि जब आप कोई काम करेंगे तो अपने पेज का साइज़ आप क्या रखना चाहेंगे, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसका साइज़ आप क्या रखना है, आपको अपनी डिज़ाइन का साइज़ आपको क्या रखना है, तो वो साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए लेटर है, डिफ़ॉल्ट लेटर ही रहता है, तो आप यहाँ से A4 A5 अपने हिसाब से जो आप चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा पेज डायमेंशंस। तो पेज डायमेंशंस क्या होता है? ये भी फ्रेंड्स साइज़ ही है। इसमें क्या है कि आप कस्टम साइज़ दे सकते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब भी आप न्यू फाइल करते हैं, जब नई फाइल आप खोलते हैं, तो आप देखिए यहाँ से भी अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी अपना कस्टम साइज़ दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं दिया है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके। मान लीजिए अभी हमारा जो पेज साइज़ है वो लेटर का साइज़ है। अभी हमको ये करना है 5x5। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो ऊपर वाली रो देख रहे हैं, ये होती है हमारी विड्थ के लिए, यानी कि चौड़ाई के लिए, और नीचे वाली रो जो आप देख रहे हैं वो होती है हमारी हाइट के लिए, यानी कि लंबाई के लिए। ठीक है, तो अभी हमें अपने पेज का साइज़ देना 5x5। तो कैसे देंगे? ऊपर 5 नीचे 5, यानी कि चौड़ाई भी 5 और लंबाई भी 5, और एंटर कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पेज का साइज़। ये देखिए 5x5 हो गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेज का साइज़ 5x5 हो गया? बस हमें तो ऐसा शो कर रहा है एक बॉक्स ऐसा। तो वो हम कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पे आपको कोने पे माउस लेके आना है, कर्सर लेके आना है, और इसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ कोने पे लाके आपको छोड़ देना है। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, झूम करना है, और झूम करके ये अपना जो पेज है आपको ऊपर लेके आना है। और यहाँ से आप देखेंगे, मैं एक गाइडलाइन ले लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं रूलर बार पे ऊपर 0 है और यहाँ से 5 है। ठीक है, तो आपने देख ली जो हमारी विड्थ है वो 5 इंचेज है। इसके बाद हाइट भी हम देख लेते हैं। हाइट के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और हाइट हम कैसे देखेंगे? हाइट भी हम इसी तरीके से देखेंगे। इधर के रूलर बार पे हम लेके आते हैं। तो देखिए ऊपर से हम ये गाइडलाइंस ले लेते हैं। देखिए 0 ऊपर है और 0 से 5, क्योंकि हमारा पेज 5x5 का था। तो देखिए साइज़ एकदम सही है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। वैसे साइज़ गलत होता नहीं है, जो आप डालोगे वही साइज़ आएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए ये गाइडलाइंस हटा देते हैं सारी, क्योंकि अभी इनका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। चलिए, अब इसके बाद हमारा पेज डायमेंशंस का ऑप्शन हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अगला ऑप्शन। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है? पोर्ट्रेट, और इससे अगला ऑप्शन है लैंडस्केप। तो ये क्या है? बड़ा सिंपल है। अपना पेज अगर आप पोर्ट्रेट रखना चाहें तो आप यहीं क्लिक रहने दीजिए। अगर आपको लैंडस्केप करना है इस तरीके से, अभी तो इसमें तो शो नहीं करेगा क्योंकि चारों तरफ से बराबर है। एक बार इससे हम लेटर साइज़ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं। तो अभी हमारा पोर्ट्रेट है, अगर हमें लैंडस्केप करना है तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, तो पेज हमारा लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले ऑप्शन की तरह, और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो अगला ऑप्शन है ऑल पेजेस, और नीचे लिखा हुआ है अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेज इन द डॉक्यूमेंट्स। आप समझ ही गए होंगे। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट इस पर ही क्लिक रहता है, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे कुछ पेजेस हैं।
एक बार हम इनको हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि पेज कैसे लेते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में जब हमें मिलता है वो एक ही पेज हमें मिलता है। अगर आपको नया पेज ऐड करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारी नई फाइल अलग होती है और पेजेस अलग होते हैं। पेज अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो एक फाइल के अंदर ही सारे पेज बनेंगे, ठीक है। तो नया पेज ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आप प्लस देख रहे हैं आप इस पर क्लिक कर दीजिए बस। ये देखिए इस तरीके से नया पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पेज पे आके या किसी भी पे दोनों पे से किसी भी पे आके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इंसर्ट पेज बिफोर या इंसर्ट पेज आफ्टर कर सकते हैं। तो आफ्टर बिफोर क्यों कि मान लीजिए अगर आपका ये पेज है 1, अगर आप इससे पहले पेज लेना चाहते हैं तो आपको बिफोर करना, बाद में लास्ट में लेना है आपको, तो आपको आफ्टर पे क्लिक करना। इस तरीके से मैं कर देता हूँ। ये देखिए हमारा पेज आ गया। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये था हमारा ऑल पेजेस। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा पेज 1 है, पेज 1 पे हमने क्लिक किया है। तो पेज 1 में अभी जो हमारा पेज है वो पोर्ट्रेट है, आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट है, और जो हमारा साइज़ है वो लेटर का साइज़ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये भी हमारा क्या नाम है, पोर्ट्रेट है और लेटर का साइज़ है। अगर मान लीजिए हम इसमें लेटर के साइज़ को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आके इसे हम कर देते हैं A4, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। अब देखते हैं सारे पेजेस। हमने इसका साइज़ चेंज किया था तो हम देखते हैं इसका साइज़ A4 ही है, ठीक है। अगला दूसरा वाला देखते हैं, इसका भी A4 है और इसका भी A4 है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप एक पेज का साइज़ चेंज करेंगे तो आपके सारे पेजेस का साइज़ चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आपके सारे पेज का साइज़ ये सेम रखता है। जैसे आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेज हैं उनका साइज सबका सेम हो जाएगा। तो चलते हैं अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा करंट पेज। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी पिछले वाले में आपको बताया था कि सारे पेजेस का अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सारे पेजेस का साइज़ सेम हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसके विपरीत है। मतलब अगर आपको अपना करंट पेज रखना है पोर्ट्रेट, या रखना आपको A4, अगला पेज आपको रखना है लेटर और रखना है लैंडस्केप, तो आप इसे क्लिक कर दीजिए तो आप कर सकते हैं। वो कैसे हम देख लेते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी क्या है, पेज 1 पे हमारा क्लिक है और पेज 1 को हम कर देते हैं यहाँ से लेटर, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे बारे को हम कर देते हैं लैंडस्केप और इसको हम कर देते हैं लेटर, ठीक है। हमने पहला वाला भी लेटर ही किया था, ठीक है। हाँ, तो हम इसे कर देते हैं A4, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए पहला वाला हमारा लेटर है, दूसरे वाले पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा चेंज हो गया है, A4 हो गया साइज़ हमारा, है ना। इसे हम लैंडस्केप भी करके देख लेते हैं। अब चलते हैं पहले वाले पेज पे। तो पहला वाला हमारा पोर्ट्रेट और लेटर का साइज़ है, दूसरा वाला हम देख लेते हैं, हमने लैंडस्केप किया था और देखिए A4 है। यानी कि अब अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेजेस हैं आप सबका साइज़ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर अगर आप क्लिक रखते हैं तो सारे पेजेस का साइज़ आपका सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, ये देखिए यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है, आप जो काम कर रहे हैं अपनी सीट पे, आप उसका मेजरमेंट्स कौन सी यूनिट्स में करना चाहते हैं। तो देखिए अभी के लिए क्या है, ये मिलीमीटर में सेलेक्ट किया हुआ है। इसे अगर आप चाहते हैं कि इंचेस में करना चाहें तो इंचेस में हो जाएगा, फिट में करना चाहें फिट में हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में करना चाहें सेंटीमीटर में कर सकते हैं। आप अपने मुताबिक जो चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप नई फाइल लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था नई फाइल लेते हैं, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ से चेंज नहीं किया है तो आप प्रॉपर्टी बार में से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस क्या होता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए कि आप अपने एक थोड़ा सा एक कॉपी ले लेता हूँ मैं। अगर आप प्लस दबाएंगे कीबोर्ड पे इसका कॉपी हो जाएगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसमें एरो की का यूज होता है। मान लीजिए अभी आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा से जूम करके। ये देखिए अभी जो हमारा इसमें साइज़ पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 0.05 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हम इसे कर लेते हैं इंचेज में। तो अभी हमारा साइज़ कितना हो गया 0.01 इंचेज में। थोड़ा सा अच्छा पता चलेगा आपको, इसलिए मैंने ये इंचेज में कर लिया और इसे हम कर लेते हैं 0.5, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ,
थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए, यहाँ पे हमने दूसरा कॉपी किया हुआ था, तो इसे हम अंडू कर लेते हैं। अब देखिए एरो की से अगर आप आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं कहीं भी, तो जिसमें जो आपका नज में जो आपने साइज डाला हुआ, जो आपने यूनिट्स डाली हुई हैं 0.5 इंचेस यानी कि आधा इंच, तो वो आधा इंच ही आगे मूव करेगा। किस तरीके से, देखिए हम एरो की से करते हैं, ये देखिए है ना, ऊपर करते हैं ये देखिए, इधर करते हैं ये देखिए, आगे करते हैं ये देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट हम दोबारा से लेते हैं, या यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हम साइज़ कर लेते हैं 4x4, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, 4x4 इंचेज़ में, ठीक है। तो अभी हम नच का साइज़ भी हम कर लेते हैं 4 इंचेस, ठीक है। और इस पर प्लस दबाते हैं तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा, या आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं तो हमारा डुप्लीकेट आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल डी हम आपको आगे वाले ऑप्शन में बताएंगे, तो अभी के लिए हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस किया, ये देखिए हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया है। तो मान लीजिए अगर अब आप मूव करते हो एरो की से, देखिए आगे की तरफ, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट वो था, वो 4 इंची का था, तो देखिए इसके बराबर 4 इंची ही वो मूव किया है, देख सकते हैं आप। अगर आप ऊपर करते हैं नीचे करते हैं तो 4 इंची ही मूव करेगा, यानी कि नच का आप यूज़ समझ गए हैं। नच का यूज़ यही होता है, अगर आप कॉपी करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को और एरो की से मूव करना चाहते हैं, तो जितना आपका नच डिस्टेंस होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं हम अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, थोड़ा सा हम जूम इन कर देते हैं और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा डुप्लीकेट डिस्टेंस, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको डुप्लीकेट अभी शॉर्टकट की के बारे में बताया था, ये डुप्लीकेट से ही रिलेटेड है, इसको भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हम ऑब्जेक्ट हटा देते हैं और एक ऑब्जेक्ट हम अपना रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अगर देखिए ये जो इसमें अभी हमारा जो डिस्टेंस है, ये देखिए 0.25 और एक्स की वैल्यू 0.25 और बाई की भी वैल्यू 0.25 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आप कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो जितना हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो वो उतने डिस्टेंस से ही कॉपी होगा ऑब्जेक्ट। कैसे होगा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो मेरे बोलने से, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने कंट्रोल डी प्रेस किया, ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए ये बाई डायरेक्शन में गया 2.05 इंचेस और एक्स डायरेक्शन में भी बाहर गया है 2.05 इंचेस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ा देते हैं, अब हम इसे कर देते हैं 1 इंची, ठीक है। और बाई की भी वैल्यू कर लेते हैं हम 1 इंची। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करके हम कंट्रोल डी करते हैं, तो देखिए ये 1 इंची डिस्टेंस में आया है, ठीक है। अच्छा देखिए जो हमारी इसमें बाई की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, वो हमारी इस तरीके से होगी, ठीक है। और एक्स की डायरेक्शन कैसे होती है, ये नीचे से ऊपर और बाई की लेफ़्ट से राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो वो आप इसे कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हमारा क्या देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए अभी ये हमारा ऑप्शन क्लिक है, ठीक है, सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी देखिए हम ऑब्जेक्ट के सेंटर में क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, पूरा सेलेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब मान लीजिए अब हम इसे अनक्लिक कर देते हैं, यानी कि इसे अनचेक कर देते हैं यहाँ से। अब अगर हम सेंटर में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो वो आपको कैसे ड्रैग करके करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स यूज बस इतना ही है। अगर आप इस पर क्लिक रखते हैं तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट के भीतर क्लिक कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो फ्रेंड्स इसमें जहाँ तक है सारे ऑप्शन हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको आज की क्लास हमारी बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।